कहानी है शेखर नाम की लड़के। रात का वक्त था, घड़ी में 1 बज रहा था। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों से हिल रही थी। शेखर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका परिवार 2 दिन पहले ही नानी के घर चला गया और उसे घर पर रहना पड़ा क्योंकि उसे कॉलेज का एक जरूरी काम था। कमरे में बस मोबाइल की रोशनी जल रही थी। बाहर का गहरा अंधेरा रहस्यमय लग रहा था। शेखर वीडियो देख ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे घर के बाहर कोई है। अचानक कुछ सरसराहट होने लगी। उसने कान लगाकर सुना। वह बहुत हल्की थी मगर उसमें कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज सड़क पर घिसटाई जा रही हो। पहले तो शेखर ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज दोबारा आई। अब की बार पहले से ज्यादा साफ और करीब थी। शेखर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर की ओर झांका। गली में दूर एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। पीली मध्यम रोशनी में एक परछाई दिखी। वह आकृति किसी इंसान की तरह थी, मगर कुछ गड़बड़ थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी हुई, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हो। उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झूल रहा था। शेखर थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, कौन है वहाँ? परछाई हिली नहीं, बस वो वहीं खड़ी रही। शेखर को लगा कि शायद यह उसका भ्रम होगा। उसने खिड़की बंद कर दी और वापस बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन तभी ठक ठक की आवाज जोर से होने लगी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, बहुत धीमी मगर इतनी भयानक कि शेखर का शरीर कांप उठा। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। शायद हवा होगी। उसने खुद को दिलासा दिया, मगर दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, इस बार थोड़ी तेज। शेखर ने धीरे धीरे उठकर झांकने की कोशिश की, मगर बाहर कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए खुद को पीछे किया, उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसके कान के बहुत करीब फुसफुसा रहा है। उसका नाम किसी भारी दरदरी आवाज में लिया गया था। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने झट से दरवाजा खोल दिया और बाहर झांका। गली पूरी तरह खाली थी। हवा भी जैसे थम गई थी। लेकिन जब उसकी नजर स्ट्रीट लाइट पर पड़ी तो वो वहीं जम गया। वह परछाई अब पहले से भी ज्यादा करीब। अब उसकी आकृति और डरावनी लग रही थी। काले धुएं साए की तरह इसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। वह धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे कोई उसमें हलचल हो रही हो। शेखर के माथे पर पसीना आ गया। शेखर थोड़ा घबरा गया। उसके कदम जैसे जमीन में ही धंस गए हो। वह भागना चाहता था, मगर उसके पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। तभी परछाई जमीन से ऊपर उठने लगी। अब वह पूरी तरह से स्पष्ट दिख रही थी। एक भयानक आकृति जिसकी आंखों में अंधेरा लग रहा था। उसके लंबे टेढ़े हाथ हवा में कांप रहे थे। उसकी सांसें सुनाई दे रही थी, भारी गहरी अजीब सी। उसकी आवाज फिर गूंजी। अब शेखर को एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये भयानक चीज उसे मार डालेगी। उसने कांपते हुए अपने हाथों से अपनी जेब को चेक किया। उसके पास सिर्फ एक चाबियों का गुच्छा था। तभी उसे अपनी दादी की एक बात याद आई, बेटा, धातु और शुद्ध ध्वनि से बुरी शक्तियां दूर रहती है। उसने झट से चाबियों का गुच्छा जोर से घुमाया और हवा में घंटी जैसी ध्वनि गूंज उठी। परछाई ने एक झटके से पीछे हटने की कोशिश की, मगर तभी शेखर ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर उसकी तरफ उछाल दी। एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। परछाई तड़पने लगी। उसकी आकृति जैसे टूटने लगी, जैसे धुओं में बदल रही हो। कुछ ही सेकंड में पूरी तरह जलकर राख हो गई। गली एकदम शांत हो गई थी। शेखर ने कांपते हुए गहरी सांस ली। वो तेजी से घर के अंदर गया। वो तेजी से घर के अंदर भागा, दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। उसने खिड़की से झांका। स्ट्रीट लाइट अभी भी जल रही थी, मगर अब वहाँ कोई परछाई नहीं। लेकिन उसके मन में एक सवाल फिर भी घूम रहा था, अगर वो फिर से लौटी तो? खिड़की पे फिर से ठक ठक की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। यह कहानी का अंत है। इस कहानी का दूसरा पार्ट अभी बाकी है। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो इस कहानी का और भी रोमांचक पार्ट जो भी बाकी है मैं उसे लेकर आऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।